Motion. Sorry. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो मैंने जहाँ सेंड करा था मैंने वहीं से स्टार्ट करा है। एंड हम लोग जैसे मैंने बताया था वैक्सीन देने के लिए गए थे। 6 मंथ्स का वैक्सीन मोस्ट का, अभी उसको 7 मंथ हो गया है ऑलरेडी, बट हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए। बहुत बार मैंने बता चुका है क्या है क्यों है। तो अभी वैक्सीन दे के माही को स्कूल से ला के सब कुछ होके आ गए हैं। शाम का टाइम है, ये ऑफिस भी चले गए हैं उसके बाद। एंड अभी मोस्ट मतलब शाम तक तो थोड़ा थोड़ा सा ठीक था, बट ना जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, रात होती जा रहा था, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके। फीवर जैसा नहीं, बट हल्का सा ना उसका बॉडी वार्म था। एंड वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इतना मुश्किल कर दिया था ये 2 दिन, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को। पता नहीं, मुझे लग रहा था क्या कर रहा है भगवान, कौन सा एग्ज़ाम ले रहा है मेरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं बस उसको नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर, ऊपर फ्लोर से नीचे फ्लोर, इस रूम से उस रूम करके घुमाई जा रही थी। नॉर्मली क्या होता है, ये नहीं होता, ऑफिस चले जाता है तो मैं मोस्टली लॉक लगा देती हूँ, उतना बाहर बाहर नहीं निकलती बच्चों को लेके। बट मोक्ष के साथ तो पहले वो खेल लेता था, अभी उसको पैर में आई थिंक दर्द तो होगा ही, कितना भी वैक्सीन ले लो, पेनलेस वैक्सीन कुछ भी हो जाए ना, एक नीडल जाता है तो लगता तो है। एंड फिर उसके बाद उस दिन तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये उसके अगले वाले दिन का है। तो मैं आपके साथ एक इकट्ठे 2-3 दिन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं रील बताने वाली थी। तो आज उसको ना 24 घंटे पूरा मोक्ष को फीवर था, टेम्परेचर भी आया हुआ था। एंड पैरास्टामोल मैंने दे रखा था। फाइनली अगले दिन शाम को वो थोड़ा सा ना ऐसे खेलने लगा, खुद से उसको नीचे आने का मन कर रहा था, बैठने के लिए, क्रॉल करने के लिए, बट स्टिल वो थोड़ा सा अभी भी था कि मम्मा मम्मा करो, गोदी करो, उस जोन में था। तो फाइनली मैं माही को लेके, मोक्ष को लेके ऊपर गई थी। आज के दिन भी ये ऑफिस गए हुए थे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम बिजी है। तो मैं अकेली, दोनों बच्चे, मैथ्स एग्ज़ाम, माही का, मोक्ष को फीवर, एंड आप समझ सकते हो मेरी हालत क्या है। एंड माही का भी मम्मा चलो साइकिल चलाना है, मोक्ष भी हो रहा था, तो बस उनको थोड़ा सा ऊपर लेके खेल के आ गई। दोनों बच्चे खुश हैं। अगले वाले दिन ना मोक्ष रात तक, वो 24 घंटे के बाद वो सही हो गया था। फिर उसके अगले वाले दिन का ये व्लॉग है। ये है फ्राइडे का व्लॉग। मॉर्निंग टाइम है, 5:45 हो रहा है। बहुत धूप थी आज के दिन, इतनी गर्मी थी। जब मैं उठी इतना उजाला था, मुझे लगा पता नहीं 6:30 ऐसा कुछ हो गया होगा, बट 5:15 ऐसा हो रहा था। एंड अभी 5:45 हो रहा है। मैंने ऑलमोस्टली फ्रेश होके थोड़ा बहुत मैंने पानी पिया, गर्म पानी, बैठी, क्योंकि 2 दिन में बहुत थक गई थी मोक्ष के साथ। एंड आज मुझे सुबह सुबह बहुत सारा चीज़ें बनाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी फ्राइडे था, बच्चों को होता है कि मम्मा कुछ ऐसा दे दो, फ्रेंच फ्राइज है वो। मैं नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज माही को ऐसे घर पे खुद से आलू कट करके बना के देती हूँ, बट आज इतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मोक्ष का तो अभी वो सही था, बट पता नहीं वो उठ गया था, कब बोले गोदी कर लो, उठा लो, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज उसको थोड़ा सा निकाल दिया, ठंडा हो जाएगा। स्नैक्स ब्रेक के लिए फ्रूट नहीं था तो मैंने उसको बन दिया था। एंड उसको वो बन रखा भी था माही ने अपने पापा को बोल के कि मैं फ्राइडे के दिन वो क्रीम वाला रोल नहीं आता, ब्रेड वाला वनीला क्रीम होता है, तो उसको वही पसंद आता है, वही लेकर गई थी स्नैक्स ब्रेक के लिए। एंड थोड़े से मैंने नट्स दिए हैं, अभी उसका लंच बनाऊंगी। लंच में मैं यहाँ पे उसके लिए फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर दिया है। बहुत इजी होता है एक्चुअली। मुझे लगता है घर पे बना के दे दो ना तो चलो, बहुत फ्रेश फ्रेश भी होता है, बच्चे खा लेते हैं, बट कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है ना, पैकेट वाली चीज़ें भी बच्चों को थोड़ा सा गर्म करके देना पड़ता है। बट फ्रेंच फ्राइज वो नॉर्मली सारी चीज़ें उसको गर्म पसंद है, फ्रेंच फ्राइज उसको ठंडा भी हो जाए ना तो भी वो खा लेती है। एंड बस उसके लिए यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने की रेडी कर रही हूँ। बहुत लोगों की एक सवाल है, माही का कब तक निकलती है। माही का 7:40 तक निकल जाती है घर से। एंड 6:30 को वो उठती है। पहले पहले मैं उसको 6 बजे उठाती थी, लेकिन अभी वो खुद से, उसको इंटरेस्ट आ गया स्कूल जाने में ना, वो खुद से नहा लेती है, खुद से ड्रेसअप कर लेती है, जल्दी जल्दी हो गया उसका सारा काम करना। तो मैं थोड़ी सी लेट उसको उठाती हूँ, तब तक किचन के सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते। तो बस एज यूजल लेमन राइस में कुछ भी उसमें उसको चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसको लेमन राइस ही लेना होता है। उसके फ्रेंड्स लेकर आते हैं, इसी के लिए वो खुद से जिद करती है कि मुझे लेमन राइस दो। उसी के लिए साइड में कुछ भी अलग से साइड डिश में उसको बना के देती हूँ, कभी ये हो गए, कभी कुछ और, कभी कुछ और करके। तो बस यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज में मैंने थोड़ा सा
पेपर पाउडर ऐड करा एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड करा हुआ है। उसमें भी एक मसाला आता है बट वो अजीब लगता है, माही खाती नहीं, उसको नहीं पसंद है। बड़ों के लिए तो सही रहता है बट वो नहीं खाती है। फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए गर्मा गर्म भर दिया है टिफ़िन। ये टिफ़िन के बारे में भी किसी ने पूछा था कि कहाँ से लिया यार, ऑनलाइन तो नहीं लिया है, लोकल स्टोर पर आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड छोटे बच्चों के लिए क्वान्टिटी बहुत ही अच्छी खासी क्वान्टिटी में आ जाती है। एंड बस इसके 2 लंच बॉक्स रेडी हो गए। स्पून दे दिया है, टिश्यू पेपर दे दिया है। एक ये भी सवाल था, टिश्यू पेपर क्यों देती है, रुमाल दे दिया करो। रुमाल तो उसके पास हैंडकरचीफ होते ही हैं माही के पास, बट कभी कभी ना वो टेबल के ऊपर डाल के खाती है क्योंकि उसकी आदत है, कभी कभी गिर जाता है उससे। तो बस एंड यहाँ पे मोक्स भी सुबह उठ गया था, अभी वो सो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी टाइम वैसे 8 साढ़े 8 ऐसा कुछ हो रहा है, आज वो थोड़ा सा लेट सो रहा है, अदरवाइज वो 7:40-45 तक सो जाता है जैसे माइका जाती है। आप सबको तो एक पता ही है। एंड क्योंकि 2 दिन पूरा सो के उसका निकला ना, तो शायद उसको नींद में उतना नहीं आ रहा है क्या है, बट आज वो कंपैरेटिवली प्रीवियस दिन से बहुत बेटर है, क्रॉल करता है। अभी तो मोक्ष ना उसको मतलब खुद से बैठने का भी वो ट्राई कर रहा है। उसकी मैं 7 मंथ्स का ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली ये वाले कमिंग वीकेंड में, वीकडेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या दे सकते हैं क्या नहीं है। तो बस उसको मैंने बस सुला दिया है। एंड उसके बाद मैं आपके साथ कुछ स्किन केयर अभी के जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा का फ्रूट ब्राइटनिंग, डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक एंड टैनिंग के। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ क्योंकि माही का स्कूल लाओ जाओ में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है बॉडी पे, स्पेशली हाथ पे, फेस पे अवॉइड करती हूँ बट स्टिल आ जा रही है थोड़ी बहुत, वो होता है अभी चेन्नई वालों जो भी ये समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का स्क्रब मंगवाया है, ये है एम कैफेन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी फेस स्क्रब। ये भी डीप एक्सफोलिएट तो करता ही है, एंड कॉफ़ी वैसे भी टैन रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड उसके बाद ये मैंने वही से एम कैफेन का ना मैं फेस मास्क मैंने मंगवाया है। ये मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, नॉर्मल टू ऑयली स्किन। एक्चुअली मैंने एक दूसरे व्लॉगर का देखा जो उन्होंने बता रहे थे कि नहीं ये सच में बहुत, मतलब वो खुद यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पे यूट्यूब में मैंने देख के ही मैंने मंगवाया है। लेट्स सी क्या होता है, देखो पता चलता है कितना मेरे फेस में काम आता है। वैसे रिव्यूज़ इसके बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है, ये तो मैंने यूज़ करा हुआ है स्क्रब इसका, ये बहुत अच्छे से काम आता है। ब्लैकेट्स वगैरह ना बहुत ही अच्छे से ये रिमूव हो जाते हैं। एंड उसके बाद मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर करा हुआ था, मुझे ये बहुत टाइम से लेना था एपिलेटर फेस हेयर रिमूवर करने के लिए ना। एंड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। वैसे भी अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अभी स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया आई थिंक। एंड उसमें आपको 50 to 80% का डिस्काउंट मिलेगा टॉप ब्रांड्स में। बस इसको मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, ट्रस्ट मी मुझे लास्ट 1-1.5 साल से मन था बट मैं नहीं ले रही थी, पता नहीं क्यों नहीं ले रही थी। बहुत अच्छे से ये मैं सेकंड टाइम करके दिखा रही हूँ आपको, मतलब मैं कैमरा पे कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने पहले भी एक बार ट्राई करा इसको। जैसे ही आया मैंने ट्राई करा था, पता ही नहीं चला, मुझे लगा कुछ सेंसेशन होगा, कुछ ऐसे प्लक करने जैसा फील होगा, कुछ फील नहीं हुआ। एंड मैं वेट कर रही थी कि जब उसको दोबारा हेयर ग्रोथ होता है तो कहीं थिक हो जाता है या फिर पोक पोक वाले जैसे होता है, वैसे तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जितना मेरे हेयर ग्रोथ थे, बहुत छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं ना, उतने ही है हेयर, जैसे अपर लिप्स में सेम उतने ही आते हैं और ज़्यादा नहीं। एंड बहुत ही लाइफ इजी हो गई है, अदरवाइज पार्लर दौड़ना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एंड इसको ना ऐसे रिमूव करके आप लोग इसको क्लीन भी कर सकते हो, पानी टैप वाटर से रनिंग वाटर में रख दो ना, बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा। फोरहेड का, पूरा फेस का, चिन, किसी को अगर अपर लिप्स करना है, बहुत ही कन्वीनियंटली मुझे ये काम आ रहा है ये, तो डेफिनेटली मैं तो ये रिकमेंड कर रही हूँ, अगर किसी को चाहिए आप लोग लेना। एंड यहाँ पे देखो मैंने बस इस चिन एरिया में करा है, तो आपको डिफरेंस ज़रूर पता चल रहा होगा मेरे चिन एरिया का एंड बाकी फेस का। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम स्मूथ क्लियर स्किन वहाँ पे हो गई है। सो करूँगी फेस फोरहेड वगैरह पे मैं करूँगी फ्री टाइम देके थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैंने मंगवाया है ये वाला क्लिप, एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था। एंड कभी कभी आप चाहो तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सबको स्टाइलिंग कर सकते हो, इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर दोनों में यूज़ कर सकते हो। इन सब का लिंक ना अमेजोन का नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड माई हर स्टोर का मेरा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो।
हो। बस उसके बाद क्या, तुरंत तुरंत हम लोग किचन में आ गए बनाने के लिए खाना। छोटा छोटा जो आलू होता है ना वो मेरे पास था, उसको मैंने बस यहाँ पे बॉईल कर दिया है। बॉईल करने के मतलब बॉईल करने के लिए रख दिया है, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें भी बनाऊंगी। एंड दाल जैसे बॉईल हो गया ना, उसके बाद मैं यहाँ पे दाल को बॉईल करूँगी सेम कुकर में। मैं आजकल बर्तन बहुत कम हो गए मेरे हाथ से, क्योंकि मेरी जो आंटी है वो मेरे को बहुत धोखा दे रही है। तो मुझे ये डर है कि उनके चक्कर में या फिर उनके भरोसे में अगर बहुत बर्तन कर ली ना तो मुझे पछताना पड़ेगा बाद में। तो जितना हो सके उतने कम कम बर्तन में खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस यहाँ पे तुरंत तुरंत में खाना बना दे रही हूँ, ताकि जाके हम लोग फिर माही को पिक करके लेके आ सके। आज देखो क्या करके आ रही है, एग्ज़ाम में क्या नहीं है पता चलेगा फिर बाद में। बस इसको निकाल देंगे। एक्चुअली छोटे छोटे आलू होते हैं ना, रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, इन सब बहुत ही ईजी रेसिपी है। जैसे थोड़ा सा मेथी है, थोड़ा सा इन सब कुछ ऐड करके मैंने बनाया है। एंड रिकॉर्ड करने के लिए टाइम थोड़ा सा लगता है, मोक्ष सो रहा था। एंड एक और सवाल भी था कि मोना आप जब काम करती हो मोक्ष होता कहाँ पे है, कौन पकड़ता है? मैं जब भी काम करती हूँ या तो मोक्ष सोया हुआ होता है या तो मोक्ष अपने पापा के पास होता है। अगर उसके पास कोई हो नहीं है या फिर वो नहीं सो रहा है तो फिर मैं कुछ काम नहीं करती उस वक्त। तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मेरे ब्लॉग्स नहीं आते, मतलब मोक्ष मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है एंड मैं कुछ बनाने के लायक नहीं रही थी, उस दिन ऐसे हो जाता है। बैंगन का भरता बनाया है, यहाँ पे आलू की सब्जी बनाया है। ये प्लेट में मेरे हस्बैंड के लिए लगाने वाली हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी करे लंच, एंड जल्दी जल्दी फिर वो ऑफिस में चले जाएंगे अभी। एंड उसके बाद मैं लंच करूँगी, फिर माही को पिक करने के लिए लेके जाना है। ऐसे ऐसे होके ही पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ये वाला अचार ना गार्लिक पिकल है, मुझे से छोटे बॉटल बहुत अच्छा लगा। वो जो बड़े बड़े कांच वाले बॉटल होते हैं इतना कंप्लीट नहीं होता है घर पे, एंड वो बच ही जाता है। मुझे अचार अच्छा लगता है खाना, बट बहुत ही रेयर होता है। कोई कोई पिकल मुझे अच्छा लगता है। ये मैं अपनी पौधे से लेकर आई हूँ, मिर्च का पौधा मैंने आपके साथ शेयर करा था ना, मैंने लगाया है करके। तो बहुत तीखी है ये वाला, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें एक लेके मैं खाऊंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो मोक्ष को, इसने भी अपना लंच कर लिया है। मुँह वो इसका साफ करना पड़ेगा मुझे। ये सारा बैग्स मैंने निकाला हुआ था ऊपर रखने के लिए। एंड यहाँ पे देखो इसको पूरा बैग लेके बस चबाएगा, पता नहीं क्या 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 चीज़ करेगा। आजकल जैसे मैंने बताया ना, बैठने की कोशिश करता है, वो बैठता है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो बैठने लायक हो गया है। तो और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि जैसे ही वो उठा उसको होता है कि मुझे नीचे छोड़ दो, जैसे उसने उठा उसको नीचे छोड़ो, मतलब उसके पास 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 रहना ही पड़ता है। आप इग्नोर करके और कुछ काम नहीं कर सकते। मज़ा बहुत आता है आजकल इसके साथ, बट टाइम बाकी सारी चीज़ों में टाइम नहीं हो पाता। बट कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। कभी कभी लगता है यार कितने जल्दी बड़े हो जा रहे हो तुम दोनों, पता ही नहीं चल रहा है। इसको ना ये है कि आजकल कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो देखता है एंड उसको लेने की कोशिश में होता है, बट उसको मिलता नहीं है। थोड़ा ऊंचा ऊंचा होता है ना, आई थिंक ये 9-10 महीने जब होते हैं बच्चे थोड़े बहुत, उस टाइम पे थोड़ा स्नैच करना, थोड़ा सा ये सब कुछ उनको होगा। एंड ये मेरे पास पास अभी इसी के लिए आ रहा है कि मम्मा मुझे गोदी कर लो, मुझे गोदी कर लो, और कुछ नहीं है इसका। फिर उसके बाद मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ आपके साथ। माही को स्कूल से लाना, उसको लंच कराना, बहुत सारी चीज़ें हो गई है बीच में। एंड अभी इसको ना नींद आ रहा है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। तो चलो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। पता ही नहीं चल रहा है ना टाइम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चला गया है। टाइम हो रहा है 6:30। मोक्ष मतलब वहाँ का खेलने के लिए गई थी। मोक्ष को थोड़ा सा बाहर ऐसे ही मैंने खड़ा करके रखा हुआ था, वो भी देखेगा थोड़ा सा, फिर वो आके सो गया है। एंड एक और चीज़ की इस बार इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन मैं बता देती हूँ। मोक्ष ने लिया है एक फ्लू वैक्सीन जो 6 मंथ्स का आता है, फ्लू वैक्सीन। एंड निमोनिया का जो वैक्सीन आता है ना वो वाला लिया है उसने। वो थोड़ा लेट हो गया है उसको लेने के लिए, क्योंकि लास्ट उसको सबको पता है फीवर था 1 महीने के चलता ना। नॉर्मली वो पूछते हैं कि हफ्ते 15 दिन पहले तक तो कुछ नहीं था, क्योंकि उसको इतना टाइम था, तो डॉक्टर ने और थोड़ा सा उसके लिए डिले करके रखा हुआ था। तो वो हो गया। अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर को 11 को जाना है वैक्सीन देने के लिए दोबारा से। तो नॉर्मली फीवर जैसे तो होता नहीं है बच्चों को, थोड़ा सा टेम्परेचर हल्की सी तो आती है, बट इस बार ना आई थिंक पता नहीं क्या करा उसने। अभी तो बच्चे ऐसे नहीं कि पहले पहले सो जाते, उतना पता नहीं चलता
चलता। अभी क्या है ना, वो वहाँ पे जाके एक्टिव हो गया, सो रहा था बट ऐसे ही देख के ना बच्चे जग जाते, उठ जाते, उठ गया फिर पता नहीं टाइट कर ले, इंजेक्शन दे, कितना भी आप अच्छे से पकड़ो कुछ भी करो। अभी हम लोगों को भी डॉक्टर बोलते टाइट मत करो, ये वो पता नहीं क्या था, क्या करा उसने, उसको शायद बहुत पेन हो रहा था इस बार। मैंने आइस भी लगाया था एंड मतलब ये 2 दिन उसने, मैंने कल तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। बट भाई का एग्ज़ाम था, माइका का मैथ्स एग्जाम एंड मोक्ष दोनों, एंड ये घर पे नहीं थे, सुबह चले गए, रात को 11 बजे आए। मतलब मेरे को लग रहा था भगवान किस चीज़ की परीक्षा ले रहे हो आप, रहने दो, इतना परीक्षा मत लो, पास कर दो बस। मेरे से नहीं हो पा रहा है एक टाइम के लिए, सच में मुझे लगा था कि कौन से एग्ज़ाम ले रहा है भगवान। हो गया बस, मोक्ष नहीं, क्योंकि वैक्सीन नहीं होता ना तो चलो मैनेज भी हो जाता, वैक्सीन के चलते वो रुक नहीं रहा था, माहिका का एग्ज़ाम तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कभी ना कभी भी, क्या कर ही सकते हैं। एंड उसके चलते मेरे देख रहे हो ये वाला आँख इतना थका, कुछ भी हो जाए, कितना मैं सो लूँ कुछ भी करूँ, इतनी थकी थकी सी आँख हो जा रही है ना आजकल। तो ये थकान आई थिंक जब मोक्ष 1 साल का होगा तभी जाएगा, तब तक आई डोंट थिंक ये जाने ही वाला है आँख से। तो फिर चलो इसको मैं यही पेंड करती हूँ वीडियो को, कल एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ अच्छा लगा ज़रा सा भी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।